ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चोर है, स्मार्ट लुटेरा है। अगर इसको कहा जाए डकैत है तो मेरा कहना गलत नहीं। आज सौभाग्य योजना हमें लग रहा है जिसके पास भाग्य से पैसा आएगा उसके यहाँ सौभाग्य से बिजली जलेगी। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में मौजूद हूँ। कुछ खास मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मैं दिखाना चाहूँगा। पहले मैं इस समय मौजूद हूँ मध्यांचल विद्युतीकरण, मध्यांचल पावर लिमिटेड की तरफ से जो एक सेंटर बना गया है क्षेत्र खरगोपुर में। बिजली विभाग का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है प्रेजेंट टाइम में और जनता बहुत पीड़ित है इससे। लगातार एक स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की गई, लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया गया और उस स्मार्ट मीटर के जरिए जनता का शोषण जो है पावर कंपनियां इस तरीके से कर रही हैं जिनका क्या बखान किया जाए। कुछ उपभोक्ता भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ ही खेल खेला गया, फिर भी पूरे क्षेत्र में बवाल का मच चुका है। मीटर खराब हुआ, उसका एप्लीकेशन जो है उपभोक्ता ने दिया, उस पर आज तक कोई वो नहीं हुआ, दोबारा मीटर लगाने के लिए कोई नहीं गया। अब क्या हुआ कि ये गांव देहात का क्षेत्र है, जो इनके लाइनमैन जाते हैं उनसे भैया बोल दिए कि भैया हमारा मीटर ख़राब है। मीटर ख़राब है तो उन्होंने क्या किया, जैसे 100-200 रुपये दे करके बड़ा बाईपास काम होता है, 100-200 रुपये दे करके और लाइन काट के डायरेक्ट जोड़ दिए। अब आज का खेल क्या चला है, विजिलेंस की टीम चल रही है क्षेत्र में, देख रही है कि कितना पुराना मीटर किसका लगा हुआ है। उनके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि मीटर नहीं, बाईपास कनेक्शन लगा हुआ है। तो अच्छा, उनकी भोले भाले गांव के लोग, वो लोग तो अपना निधड़क हो गए कि हमारा तो बाईपास कनेक्शन मिल गया है, हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज झेलना उनको, बड़ी बड़ी पेनल्टी लगा दी जाती है, बहुत बुरी तरीके से झेलना उनको पड़ जाता है। स्मार्ट मीटर का एक खेल और खेला जा रहा है, जैसे कि रिचार्ज वाला सिस्टम जो भी है, बिल कुछ और होता है और मीटर में कुछ और शो करता है। कनेक्शन जो है जुड़ा होता है, लाइट अंदर नहीं जाती है, मीटर चल रहा है, बड़ी सारी समस्याएं होती हैं। हमारे साथ समाज सेवी मौजूद हैं सूरज देवराज जी, जो खरगोपुर क्षेत्र के जनता के जो है बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। जनता की सभी समस्याओं को लेकर के लगातार जो है एक्टिव रहते हैं। आपसे कुछ खास बातचीत करेंगे। क्या जो है, क्या समस्या है इन स्मार्ट मीटर का खेल जो चल रहा है? आप देख रहे हैं मुहिम भी लगातार चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं इनमें? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं सूरज देवराज अपनी बातों के माध्यम से लोगों के दिल में जाने का प्रयास करता हूं और बात वही जो जनता की हो, जनता की हो मतलब जन तक जो पहुंच सके और जन की बात मुझ तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी अंतर्गत, इसी माध्यम अंतर्गत आपके लोगों के माध्यम से मैं विद्युत विभाग के ऑफिस में हूँ। 33/11 केबी विद्युत उपकरण केंद्र, उपकेंद्र खरगोपुर चतुर्थ, ये मध्यांचल विद्युत वितरण। और अंदर जब जाएंगे तो उसमें लिखा है उपभोक्ता देवो भव, मतलब उपभोक्ता को देवता का रूप मंत्रों के माध्यम से बताया गया, लेकिन यहाँ बताया जाता है उपभोक्ता देवो भव। उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता वही जो देता रहे, वो देने वाला उपभोक्ता, वो मंत्र है, वो मंत्र है देवा। यहाँ पर विद्युत विभाग के इस वक्त जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी बन करके आए हैं, उनसे विश्वास भी उखड़ गया। ये देखिए पेड़ भी उखड़ गया, ये पेड़ भी उखड़ रहा है, देख लीजिए। इसका भी विश्वास झेला होगा। बरगद, बरगद कहा जाता है अक्षय वट, अक्षय वट जो कभी क्षय ना हो, और यहाँ बरगद ने भी विश्वास छोड़ दिया। और इस अधिकारी की स्थिति को देख करके, इसकी मानसिकता को देख करके बरगद भी अपना साथ छोड़ दिया। ये बरगद वह पेड़ है जब हमारे ख्याल से हमारा भी जन्म ना हुआ होगा, उस समय का बरगद रहा होगा। ऐसे ही वो मंदिर है, मंदिर में नवग्रह का जो है पूरी व्यवस्था, 33 कोटि देवी देवता सहित नवग्रह मंदिर की भी उसमें मूर्ति थी, वो अभी समापन की तरफ है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं हम जनता की। ये प्रकृति ने धोखा दे दिया, भगवान भी उठकर वहां से चले गए। अब बात करते हैं जनता की। जनता के यहाँ पहले
एक आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा मीटर लगता था ब्लैक कलर का, काला कलर का, और उसके माध्यम से बिल आता था। कॉमर्शियल 180 रुपए और घरेलू का 2 महीने का 280 रुपए। उस वक्त आप लोग को याद होगा, हम लोग तो देखे ही हैं, हीटर जलाते थे और द्वार पर 200 वाट, घर में 100 वाट का बल्ब लगाते थे और बढ़िया एंजॉय करते थे, और जाड़ा वाड़ा में जो है हीटर का प्रयोग कर लिया करते थे। हमारी माताएं बहनें रिस्क लेकर के हीटर पे जो है अपना भोजन वोजन भी तैयार कर ले, छोटा मोटा काम हो जाता था। आज हम 100 वाट के बल्ब में व्यवस्थाएं बढ़ाई गई, आज के डेट में व्यवस्थाएं बढ़ाई गई, लेकिन हमने खर्च कम किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने LED युग लाया। उससे पहले सेफल था, सेफल आया 18 वाट 23 वाट का आता था। आज जो है LED आया, 7 वाट, 0 वाट, 4 वाट, 3 वाट, ऐसे जो है करके LED आ गया। LED मतलब 100 वाट के बल्ब में अगर 14 बल्ब जले, हाँ, तो फिर 100 वाट हमारा खत्म होता है। बिल्कुल। और मुझे पूरा यकीन है किसी घर में 14 बल्ब LED नहीं लगते, बहुत कम ही होंगे। मैं 100 वाट का दावा करता हूं कि 33 वाट से 27 वाट से 33 वाट के बीच में पंखा अब आने लगा। हम बिजली बचा रहे हैं, बिजली बचाने के ही क्रम में चल रहे हैं, और पूरे घर को LED कर दिया, और जो है कम से कम वाट वाला जो है हमारे यहाँ पंखा चल गया। सबसे पहले खेतान से पहले ऐसा पंखा चलता था, घूमता था, मतलब कम से कम 100 वाट से ऊपर वो लेता था। बिल्कुल। फिर उसके बाद 52 वाट आया, 52 वाट के बाद जो 48 वाट है। आज जो है 27 से 33 वाट तक के हमारे जो है पंखे आ रहे हैं। 0 वाट से 7 वाट तक, 23 वाट तक हाई लेवल के, जो उसको प्रकाश में जो है बताया था कि अगर ये आप 23 वाट का ले जाएंगे तो पूरे घर में प्रकाश हो जाएगा। वह भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम 100-150 वाट में पूरा घर चला रहे हैं, लेकिन जो है बिजली सिस्टम है, इनके माध्यम से जो मीटर लगाया जाता है, मीटर के माध्यम से बिल 3 से 4,000, 5,000, 2,000 आता है। उपभोक्ता परेशान है, जाए तो जाए कहा। अगर अधिकारी से बात करें तो अधिकारी कहता, अगर हम बिजली कर्मचारी से बात करें तो बिजली कर्मचारी कहता हमारे साहब हम पे टाइट किए हैं। अब साहब से बात करो तो साहब कहते हमारे ऊपर वाले साहब हम पे टाइट किए हैं। अब ऐसे ऊपर बात करो, मैंने कई दिनों से मुद्दा रखा, चिट्ठी पत्री भी भेजी है हमने, तो जो है विपक्ष के नेता में भी वहां सवाल उठा सदन में, और मनोहर लाल खट्टर जी ने तत्काल जो है लिखित आदेश कर दिया कि जिसकी विवेक हो, जिसको समझ में आए जो है स्मार्ट मीटर वही लगावे, दूसरा कोई न लगावे। जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। 45(3) के तहत जो है विद्युत अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कुछ बताया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो आपने जल्दबाजी में बोल दिया, लेकिन इससे पहले आपने गरीबों के घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत आपने जो है लाइट बनाई, बताया कि फ्री में कनेक्शन ले लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज सौभाग्य योजना हमें लग रहा है जिसके पास भाग्य से पैसा आएगा उसके यहाँ सौभाग्य से बिजली जलेगी। तो भाग्य से जब पैसा आएगा, सौभाग्य से बिजली जलेगी, तो फिर हमें आपका क्या काम। ठीक, इससे पूर्व में तो कम से कम हमारे अच्छे दिन थे, 100 वाट के बल्ब जलते थे। आज जो है 100 वाट में पूरा घर चलता है। दिन अच्छे नहीं थे या अब हैं उन चीजों पे, तो क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई, पहले 6-7 घंटे की बिजली मिलती थी, भैया मैं आपको यहाँ ज्यादा मैं रोकूंगा यहाँ पे। आप बताइए, 100 जो है हमें 24 घंटा बिजली दिया, उस वक्त मुझे 16 घंटा बिजली मिल। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे बिल जमा करना पड़ता है। भाई साहब, मुझे पीड़ा है इस बात की कि मेरा बिल जो रियल में हो वो जमा हो। ठीक है, मैंने इसके लिए आदरणीय योगी जी को भी चिट्ठी लिखा है, और मैंने कई चीजें, मैं अभी मेरे यहाँ जो है हमारे SDO महोदय 3-4 लोगों को ले जा करके वहां हमारे घर पे गए कि अब चलो मैं चोरी है उनके यहाँ पकड़ता हूँ। अच्छा। तो इत्तेफाक से वो मेरे यहाँ गए, मेरी माता जी बैठी थी, मैं जो है प्रोफेशन में अधिवक्ता हूँ, तो मैं अपने सीट पर था, तो मैं वहां था। मेरी माता जी ने मुझे फोन किया, मुझे बताया कि बिजली वाले कर्मचारी एक लंबे बड़े साहब आए हैं, उनके साथ में और लोग। मैंने कहा कि भाई जो है मेरी माता जी जानती नहीं थी कि वो बड़े साहब वाले SDO हैं जो इस वक्त पूरे क्षेत्र
क्षेत्र में अपने आप में इस प्रकार से है कि 6 बजे 5 बजे वो एकाएक छापा मार दे, इस प्रकार से एक्टिव है। लेकिन इस प्रकार से अगर एक्टिव पुलिस वाले हो जाए तो गुंडे ही रुक जाए। लेकिन ये महोदय, हमारी माताएं बहनें उस वक्त जब स्नान कर रही होती हैं तो ये उस वक्त जाकर के एक बैग डायरेक्टली बिना किसी से पूछे परमिशन ले, जबकि हमारा संविधान हमें रोकता है कि किसी के घर में बिना मजिस्ट्रेट के पावर के आप घुस नहीं सकते। कौन घुसे? क्या नाम था उनका? एसडीओ महोदय घुसे, इनके साथ में जो टीम थी वो घुसी है। अच्छा। आप बताइए। मेरे यहाँ नहीं घुसे। मैं, क्योंकि मैं जनसेवक हूँ, मैं लोगों की जो है मुद्दों को उठाता हूँ, इसलिए वो मुद्दा मेरा खरगुपुर परिवार, चाहे क्षेत्र हो, गाँव हो, गोंडा हो, जनपद, वो सब मेरा है। बिल्कुल। इस नाते कि वो जो है महिला अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वो जो है किसी भी जो उससे देखा सीढ़ी पे महोदय खड़े थे और डायरेक्ट उड़ के चले। उसके बाद में इनकी हरकत वहां नहीं रुकी, वहां से बैक नहीं हुए। फिर ये ऊपर चढ़ गए और आगे जो है शौचालय में एक महिला बैठी थी, वह जो है एक बैग हड़बड़ा करके खड़ी हो गई और वहां पर भी इन्होंने कहा कि चोरी का मामला है। वह चोरी का मामला नहीं था, या था कि आपका विवेक था, लेकिन आप किसी की अस्मिता के साथ ऐसे खेलेंगे, ये आपको किसने राइट दे दिया, कि किसने अधिकार दे दिया? यह एक घटना नहीं है। आप जाते हैं किसी के यहाँ, किसी अगर महिलाएं बैठी हैं तो उनसे कहते हैं भावना, इसकी मतलब तुमको जिस माता ने जना होगा, इस प्रकार से आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसी बात करेंगे, ये शर्म आती मुझे सुनने को। ऐसा ये खरगोपुर के कर्मचारी हैं, एसडीओ महोदय, एसडीओ जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कोई उपभोक्ता जाता है, अगर इनके पास जाएगा तो डायरेक्टली उससे बात नहीं करेंगे, जाओ बाहर चलो। अभी मैं 7 दिन से 18/3 के पूर्व में मैंने 2 बार यहाँ एप्लीकेशन दिया था कि सर मेरा बिल 59,977 रुपए आपके नोटिस के हिसाब से आया है, जबकि मैं और जो है बिल में लिखा था 15,874 यूनिट आपका खर्च हुआ। मैंने कहा महोदय आप मेरे घर पे मेरे मीटर में चलिए, मीटर को देखिए, मीटर में जो यूनिट है वो उस वक्त 8150 यूनिट था। अच्छा, इसमें कितना? 8150 यूनिट था और इनके यहाँ जो नोटिस के माध्यम से था वो जो है 15,874 का था। उसके लिए जब मैं इनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन देने के बाद में जब जो है मैं फिर आया तो इनके यहाँ एप्लीकेशन नहीं मिला, मेरा बिल सही नहीं हुआ। फिर दोबारा इन्होंने कहा, मतलब मुझसे गलत जो है व्यवहार नहीं किया। लेकिन 2 मिनट की बातों के ये सबसे बहुत बड़ा खेल है। ये खेल ऐसा है कि मीटर कुछ और बता रहा है, यहाँ से नोटिस कुछ और। अब बात हो गई एक अधिवक्ता की, अब रुकिए, जो सिस्टम से लड़ सकते हैं, लड़ने की क्षमता है जिन्हें वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो आम जनता जिनको नोटिस पहुंच गई तो उसका तो घर का चूल्हा उस दिन नहीं जलेगा जी। अब मैं इस पे आपको क्योंकि वो किससे लड़ने जाए? वो बेचारा कैसे करके अपना घर चला रहा है, शोषण कर रहा है, बिजली विभाग अलग तरीके से। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो फिर मैंने कहा कि आपने जो नोटिस दिया है, नोटिस के अनुसार आपने बताया 59,977 रुपए 50 पैसे और उसमें छूट दिया मुझे 1,682 रुपए। अच्छा ये अधिभार पर छूट था और मूल बकाया बताया गया 4,860 रुपए। 53,614 रुपए आपको देना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यह 15,874 यूनिट का बिल है ना, बिल्कुल। लेकिन मेरा रियल बिल है 8150। उस वक्त इन्होंने कहा ठीक है मैं देख करके, इन्होंने बिल में जो है रीडिंग तो सही कर दी। ये बड़े होशियार लोग, रीडिंग तो सही कर दी। फिर उन्हें 8150 का रीडिंग दे दिया, लेकिन बिल जो का त्यों। फिर उसके बाद 62,000 का आ गया उसी दौरान। फिर मैं परसों आया, मैंने कहा महोदय मैंने आपके एप्लीकेशन दिया था, तो उनके जो बड़े बाबू हुआ करते हैं उन्होंने जो है ढूंढा कोई एप्लीकेशन नहीं मिला। फिर एसडीओ साहब ने कहा एक एप्लीकेशन और दे दीजिए। मैंने कहा इस बार एप्लीकेशन देंगे तो रिसीव कराएंगे, क्योंकि आपका रिसीव नहीं होता है। तो मैंने उनको जो एप्लीकेशन दिया, उसके बाद मैंने इसको रिसीव भी कराया। ये देखिए रिसीव वाला उसमें बना है, ठीक। मैंने रिसीव कराया, रिसीव हो गया।
रिसीव होने के बाद में हमारे एसडीओ महोदय ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अच्छा। और जो है मीटर रीडिंग को 8334 जो एक्चुअल मैंने जो बताया, वीडियो लाया, वीडियो दिखाया, उसी के हिसाब से कर दिया। लेकिन मेरा बिल नहीं घटा, बिल जो का तो 67,632 हो गया। अभी 18 मार्च से पहले 57,000 रुपए बता रहे थे आपको पे करना है। फिर मैंने 10,000 रुपए जबरदस्ती, मैं कहां से लाया, कैसे लाया, मैं नहीं जानता, मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि एक अपने इज्जत होता है, सम्मान होता है। 10,000 रुपए ला करके इस बिल में जमा किया। अब इसी आतंक से बचने के लिए मैंने कहा एक कमर्शियल है, घरेलू है, 2 कनेक्शन ले लेता हूँ। मैंने 2 ले लिया। क्योंकि जो है मेरे पिताजी का दुकान था, पिताजी भी अब नहीं है, बर्डन ज्यादा हो गया, तो उधर भी मैंने जो है अपना तो वो वाला लाइन ले लिया। उस पर भी बढ़िया व्यवस्था इनकी जो है, ये रीडिंग कैसे होता है, जैसे आपको पता होगा कि 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है। हाँ। और 1 मिनट में मतलब 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, आप सबको पता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि बिजली विभाग का यूनिट कैसे बन जाता है, 1 यूनिट कैसे बनता है। जी नहीं। ये जब पहुंचते हैं आपका 7 हो गया, हाँ। कल आपका 14 हो जाएगा, हाँ। परसों। अरे गौरतलब बात है, मैंने तो कई चीजें जो फेसबुक पे अपने आईडी पे डाला है, हाँ। जो है सूरज देवराज बाबा के नाम से आईडी बनी है, उस पे मैंने डाला है कि एक दिन का 508 रुपए वो बेचारा दुकान करता है, अगर 508 रुपए देगा, सोच लीजिए 1 महीने में 15,000 रुपए हो गए। आदमी 10,000 रुपए कमाता है, जो है इनको जो है 15,000 रुपए इनको बिल देगा, इनको बिल 15,000 रुपए महीना देगा। वो मर जाएगा या रह जाएगा? वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? वो अपन, ये सोचने वाली बात है। आपने अगर जो है कवरेज किया है, ये आप गांव गांव, घर घर, गली गली, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हों, और मैं कह रहा हूं डिजिटल मीटर पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। डिजिटल मीटर अगर सही था तो स्मार्ट मीटर लगाया क्यों? अगर डिजिटल मीटर जो है गलत था तो आपने मतलब आपका फैसला गलत था। तो ये कुल मिलाकर के अब अगर आप जाइए रीडर के पास, हो जाएगा, आपका लोड बढ़ जाएगा, आप घट जाइए। यहीं पे बैठे बैठे आपका एक और आया, मेरे ही बिल में कोई बाहर का व्यक्ति है जिसका ये एरिया भी नहीं है, वह हमारा बिल बना देता है। हमारे घर पर भी नहीं आया, 104 यूनिट का बिल बना दिया। अब अगर आपका बिल सही होता और आपने देखा कि मेरा 8300 था, 104 यूनिट बना दिया, बड़ा मजे की बात है। मैंने 150 यूनिट खर्च किया। लेकिन मेरे भैया, कल आपको यही पीड़ा देगा। और एक चीज और, जब स्मार्ट मीटर वाले आए जो है लगाने के लिए, तो जनता के बीच में जब अरे दादा आप जानते ना ही हो, आपके अगर 6 से आवत है तो 2 से ना आई, स्मार्ट मीटर है। मैं कहता हूँ ये स्मार्ट मीटर आप तो देख ही रहा है रिजल्ट सब। ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चोर है, स्मार्ट लुटेरा है। अगर इसको कहा जाए डकैत है तो मेरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 508 रुपए, 408 रुपए, 300 रुपए का अगर व्यक्ति का डेली का बिल आएगा, बेचारा गरीब व्यक्ति जो मजूरी करता है, ये खरगूपुर क्षेत्र कोई राजा का क्षेत्र ही नहीं है, और ना यहाँ कोई जो राजसी लोग या दिन भर मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, वो जो है सुबह से शाम तक केवल जो है अपना पेट जियाने का काम कर रहे हैं, वो यहाँ आकर के इनके गाली सुनता है, इनके साथ जो है हमारे उपभोक्ताओं के साथ जो है भद्दगी होती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, बदसलूकी होती है। लेकिन उसके बाद वो सहता हुआ, कुछ ना कहता हुआ, और मन में विश्वास है कि मोदी जी, योगी जी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, और यही फिर मन में विश्वास है। मैं इसीलिए अपने हर पोस्ट पे कहता हूँ, मोदी बाबा, योगी बाबा जाग जाओ, हमारे उपभोक्ताओं को, ये आपकी जनता जनार्दन जिन्होंने आपको वोट दिया है, इस स्मार्ट मीटर रूपी राक्षस से बचा लो। ये बिजली व्यवस्था आप यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपका यूनिट कितने रुपए का है, और यूनिट कब खत्म होगा, कब से शुरू होगा, यह भी हम लोगों को नहीं पता। कोई उपभोक्ता जानता? आप दादा जानते? क्या आप आए थे कहाँ? आप इनसे ही बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, सब पीड़ित है। क्या नाम होगा आपका? रामराज। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबरपुर। अच्छा, कोई उद्योग लगाए हो? उद्योगपति हैं आप? अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? अरे बिजली बिल हमारो ज्यादा रहा, एक छोड़ बिजली बिल आवत। किसान हैं? हाँ किसान हैं। उद्योग धंधा नहीं करते? उद्योग नहीं है आपका? कुछ नहीं। बताइए। और कैसा क्या? और पंखा चलत है। हाँ। और 3 साल में दिन है, 58,000 जमा कर दिन है। हाँ। और वही बाकी चलत है। क्या गजब का खेल है। चाहे वो कमर्शियल कलेक्शन हो, चाहे वो घरेलू हो,
कोई भी हो, अभी खेल गजब का खेला जा रहा है हर किसी के साथ। मैं एक अनुरोध करूंगा सिस्टम से और सरकार से, अगर सरकार सही जा रही, सिस्टम कैसे गलत हो रहा है, और सिस्टम गलत हो रहा है तो सरकार कर क्या रही है, बहुत बड़ा सवाल है। क्यों सर भाई? जी भैया, तो सर इसलिए मैंने जो है एक चिट्ठी बनाई है आदरणीय योगी जी के लिए। जी। मैंने लिखा है इसमें, सेवा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, क्योंकि वो मेरे महाराज हैं। मैं हिंदू वाहिनी का प्रभारी भी रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ ओबीसी मोर्चा का। अब मैं आपको बताऊं, मैंने कहा महाराज जी मैं सादर अवगत जो है आपको कराना चाह रहा हूं कि जो डिजिटल मीटर हैं और साथ में स्मार्ट मीटर, दोनों ही जनता के लिए घातक होता जा रहा है। आपके ठेकेदार हैं जो आपने बिजली बिल और यूनिट वसूली के लिए और बिल वसूली के लिए नियुक्त किया है, आपके द्वारा जनता को प्रताड़ित किया जाता है। यह आपको जानना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी से अनुरोध है, खबर को अधिक से अधिक शेयर करिए। गूंगे बहरे लोगों के पास जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो जनता से वोट लेकर के एक अधिकार को लेकर के बैठे हैं और इन चीजों पे बोल नहीं रहे हैं, उन सभी लोगों के पास पहुंचे। आप लोग जिस क्षेत्र से हमारी इस खबर को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बिजली विभाग की तरफ से आपको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और दादा, बिजली विभाग के विजिलेंस जो टीम आ रही है, अगर आपके क्षेत्र में आती है तो आप हमें सूचित भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है 72 330 150 37। जी हाँ, एक बार जरूर दोबारा फिर नंबर नोट कर लें, 72 330 150 37। क्योंकि उन विजिलेंस टीम हमको मिल नहीं रही है, उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये बिजली विभाग के कर्मचारी इतना एक्टिव क्यों नहीं है, और आज आप तो पहले आप कहां थे, आज कैसे आप जो है देवदूत बनकर पहुंच गए हैं। जनता इतनी बुरी तरीके से परेशान है, सिस्टम और सरकार क्या कर रहा है। आप लोग जरूर हमें जो है इस पे हेल्प कीजिए। आप लोग वीडियो को, खबर को हमारे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। और क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते रहते कुछ और? विजिलेंस टीम के साथ में एसडीओ का जाना क्या संयोग है या सेटिंग है? बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। विजिलेंस टीम के साथ में कमेंट में जरूर बताएं आप लोग, और जो है इनके कर्मचारी का। और एक चीज और, मैं तो एक बात छूट ही गया कि हमारे एसडीओ महोदय जब हमारे यहाँ गए थे जी, तो हमारे यहाँ बिजली बिल बाकी था, जो मैंने बताया इस बारे में। जी। और उसके बाद में इनके पास लाइनमैन नहीं थे कि वो खंभे से चढ़ के तार खोल सके। उन्होंने मेरा लाइन ही काट दिया, बीच तार से मेरा केबल खराब कर दिया। केबल से काट दिया दोनों केबल मेरे कॉमर्शियल और क्या गजब का, क्या गजब खेल है ये हमारे महोदय के पास लाइनमैन। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लाइनमैन इनको दीजिए कि जो खंभे पे चढ़ सके। और दूसरी चीज, प्राइवेट लाइनमैनों के सहारे, खंभे पे सहारे ना। पूर्व में एक घटना घटी थी, जमुना करके एक यहाँ सेवारत थे, वो प्राइवेट ही थे, लेकिन जब उनको जो है झटका लगा, खंबे से गिर गए, उनका आज एक हाथ कट गया, लेकिन कोई विभाग का व्यक्ति उनके काम नहीं आया, ना उन्हें कोई पेंशन मिला, ना कोई उस प्रकार से उनको मदद मिली। आज वो भीख मांग रहे हैं या अपने परिवार का अपना पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, भगवान जाने। उनकी भी सुध लीजो। और ऐसे प्राइवेट लोगों से भी निवेदन है, ये आपके कभी सहायता नहीं करेंगे, ये केवल आपका उपयोग करेंगे, खून चूसेंगे। यही कहना और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, चलेंगे और जन समस्याओं के साथ फिर मिलेंगे आपको। फिर भी हमारे खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार। रिपब्लिक उत्तर प्रदेश के साथ मैं किशन तिवारी, गोंडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।